भास्कर गुप्ता और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो है क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो नेशनलिज्म का जो मतलब है वो होता है राष्ट्रवाद। हिंदी में इसका मतलब होता है राष्ट्रवाद। इसे जो है नेशनलिज्म को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो अगर उस मैच में इंडिया जीत जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ फायदा हो रहा है, या फिर इंडिया हार जाती है तो हमें कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन इंडिया हमारी कंट्री है तो हमें लगता है अंदर से कि वो जीत जाए। यही होता है नेशनलिज्म। अब इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट प्लेसेस द नेशन एट द सेंटर ऑफ इट्स कॉन्सर्न एंड सीक टू प्रमोट इट्स वेलबींग। तो अब बात कर लेते हैं यूरोप के बारे में। अगर मैं अभी की बात करूं यानी कि 21st सेंचुरी की, तो यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज हैं। और लेकिन अगर मैं बात करूं 1850 से पहले की, तो वहाँ यूरोप में मोनार्की सिस्टम चलता था। अब मोनार्की सिस्टम क्या है? तो मोनार्की सिस्टम ये है कि इसमें एक राजा होता था, सिर्फ उसी के पास पूरे एम्पायर का होल पावर रहता था। अगर राजा ने कह दिया कि ये टैक्स बढ़ेंगे तो टैक्स बढ़ेंगे। राजा ने अगर कुछ गलत कदम भी उठा लिया तो मतलब राजा से ही है। मतलब उस समय राजा की जो बात होती थी वो ईश्वर ईश्वर की बात होती थी। तो इसी मोनार्की सिस्टम का विरोध करने के लिए जो लोग थे उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो वर्ल्ड का फर्स्ट रिवॉल्यूशन है। तो अभी अगले पार्ट में जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, इसके कारण क्या थे, आगे क्या हुआ, और भी जानेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए।